स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के बड़े उद्योगपति और अडानी ग्रुप के सीईओ गौतम अडानी ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक अब अडानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अडानी ग्रुप के सीईओ गौतम अडानी पर तंज कसा और बगैर नाम लिए गौतम अडानी को अखिलेश यादव ने बधाई दी है। लेकिन इसी के साथ साथ वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर भी आ गए हैं। जी हाँ, गौतम अडानी जो लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। किसान आंदोलन के वक्त हमने देखा कि किस तरीके से आंदोलन जीवी राकेश टिकैत से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों के निशाने पर उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी रहे और यहाँ तक कि मोदी सरकार पर ये आरोप लगाया गया कि दरअसल इन कृषि कानूनों के जरिए सरकार इन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है और अभी भी कहीं न कहीं वो जो कसक है वो विपक्षी दलों के मन में है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये ट्वीट बयां कर रहा है। जब दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं, तो वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 8वें पायदान पर है। यानी दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर उद्योगपति अरबपतियों में अब देश के दो बड़े उद्योगपतियों का नाम शामिल है, जिसमें गौतम अडानी और मुकेश अंबानी हैं। लेकिन ये खबर अखिलेश यादव को परेशान कर रही है और यही वजह है कि जो ट्वीट अखिलेश यादव की ओर से किया गया है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये बधाई का विषय है कि अब एक भारतीय उद्योगपति विश्व के 5वें सबसे धनवान व्यक्ति हो गए हैं। साथ ही अखिलेश ने यह भी लिखा है कि आशा है कि वे अपने लाभ का हिस्सा जन कल्याण में लगाकर भारत की आर्थिक विषमता को दूर करने की कोशिश करेंगे और सामाजिक उत्थान में योगदान देकर जीवन को धनवान के साथ मूल्यवान भी बनाएंगे। शुभकामनाएं। यानी ट्वीट में कहीं भी अडानी ग्रुप के सीईओ गौतम अडानी का जिक्र नहीं है, कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि आखिर गौतम अडानी दुनिया के जो अरबपति हैं उसमें शुमार हो गए हैं। इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों के नेता अभी भी इन उद्योगपतियों से बौखलाए हुए हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गौतम अडानी का नाम लिए बिना उन्हें बधाई देते हुए ये बड़ी मांग की है। जो उन्होंने ट्वीट किया है बधाई जरूर दी है, लेकिन कहीं भी उस ट्वीट में गौतम अडानी का जिक्र नहीं है। दरअसल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गौतम अडानी के लिए ट्वीट किया है, उन्हें बधाई देते हुए ये उनसे अपील की है, उम्मीद कहीं ना कहीं की गई है कि दरअसल वे अपने लाभ का हिस्सा जन कल्याण में लगाकर भारत की आर्थिक विषमता को दूर करने की कोशिश करेंगे। ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से अभी भी कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां जो हैं और खासतौर पर अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। हालांकि हमने किसान आंदोलन के वक्त ये देखा कि किस तरीके से खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, उनके तमाम जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, वो दरअसल मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए और ये आरोप मोदी सरकार पर लगाया गया कि दरअसल जो नए कृषि कानून लेकर आए गए हैं उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई, जिसको लेकर हालांकि कई बार सरकार की ओर से जवाब भी दिया गया, लेकिन आज यही गौतम अडानी और इनकी जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए पंजाब जैसे राज्य में लाभकारी साबित हो रही हैं, जहां जो गेहूं की फसल है वहां किसान जो है वो अडानी ग्रुप के ही स्टोर में उसे जमा कर रहे हैं। वहां अडानी ग्रुप उनसे फसल खरीद रहा है जिसके दाम उन्हें सही मिल रहे हैं और समय पर मिल रहे हैं। ये बड़ी बात है और ये खबर भी हमने आपको बताई थी कि किस तरीके से जो वहां अडानी ग्रुप जो है जो किसानों से उनकी फसल खरीद रहा है वो किस तरीके से
उससे किसानों को फायदा हो रहा है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अडानी और मुकेश अंबानी को टारगेट किया गया, लेकिन अब यही तो उद्योगपति दुनिया के तमाम अरबपतियों को टक्कर दे रहे हैं और अब टॉप 10 में ये शुमार हो गए हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया है। आपको ये बता दें कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने जो नया मुकाम हासिल किया है, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक अब अडानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अडानी की कुल नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो 123.2 अरब डॉलर आकी गई है और उन्होंने वॉरेन बफेट को भी पीछे छोड़ते हुए ये स्थान हासिल किया है। यानी दुनिया के टॉप 5 में वो पहुंचे हैं, उसमें उन्होंने वॉरेन बफेट को भी पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर हैं। इस तरह दुनिया के 10 सबसे अमीर जो अरबपति लोग हैं उसमें 2 भारतीय शामिल हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि जो ये लिस्ट सामने आई है इसमें टेस्ला के जो प्रमुख हैं एलन मस्क इस लिस्ट में टॉपर हैं, यानी सबसे अमीर जो अरबपति हैं वो एलन मस्क हैं। आपको बता दें एलन मस्क की जो कुल नेटवर्क है वो 269.70 अरब डॉलर आकी गई है। जेफ बेजोस 170.2 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। तो वहीं फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट और उनके परिवार की कुल संपत्ति 166.8 अरब डॉलर आकी गई है और इस लिस्ट में वो तीसरे स्थान पर है। वहीं गौतम अडानी की जो कुल नेटवर्थ है वो 123.2 अरब डॉलर आकी गई है और इसके साथ वो 5वें स्थान पर है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये लिस्ट सामने आई है और इस तरीके से गौतम अडानी टॉप 5 अरबपतियों में दुनिया के शुमार हो गए हैं। अपने आप में बड़ी बात है और भारत के लिए अच्छी खबर है, लेकिन किस तरीके से अखिलेश यादव और विपक्षी पार्टियों को ये खबर अच्छी खबर कहेंगे हजम नहीं हो रही है, ये उनके ट्वीट साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। अडानी पावर का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, ये भी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें अडानी पावर अडानी ग्रुप की 6वीं ऐसी कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। आज यानी सोमवार को जो कारोबार कंपनी ने किया है उसमें ये स्टॉक 270.80 रुपये पर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इस साल अब तक का यह शेयर 165% से भी ज्यादा भागा है और जबकि इस महीने इस शेयर में 40% की बढ़त भी देखने को मिला है। तो इस तरीके से अडानी ग्रुप जो है, जो उनकी अलग अलग कंपनियां हैं, वो कहीं ना कहीं अब एक नया मुकाम हासिल कर रही हैं। और इससे पहले अडानी ग्रांड एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी ग्रुप की ऐसी कंपनियां रही हैं जिन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप का माइलस्टोन हासिल किया है। तो ये उपलब्धियां हैं जो बीते कुछ सालों में अडानी ग्रुप ने, या यूं कहें कि अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, जो सीईओ हैं गौतम अडानी, उन्होंने हासिल की है। और अलग अलग डिपार्टमेंट में जो कंपनियां फिलहाल अडानी ग्रुप की हैं वो कहीं ना कहीं ये मुकाम हासिल कर रही हैं। और जिस तरीके से देश के ये 2 बड़े उद्योगपति गौतम अडानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी कहीं ना कहीं ये उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, जो दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं, जो चीनी कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं, इससे विपक्ष की बौखलाहट बढ़ी है। क्योंकि ये साफ है कि गौतम अडानी ने जिस तरीके से तमाम अलग अलग जो कंपनियां हैं अलग अलग सेक्टर में वो चालू की हैं, उसके बाद चाइनीज कंपनियों को एक बड़ा झटका लगा है और कहीं ना कहीं और चाइना को भी एक बड़ी टक्कर अडानी ग्रुप दे रहा है। फिर चाहे बात अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की जाए, जो कि जाहिर तौर पर चीन के जो पोर्ट की जो कंपनियां हैं उन्हें टक्कर दे रहा है। तो कुल मिलाकर जो देश की कंपनियां हैं, अडानी की जो कंपनियां हैं, वो जाहिर तौर पर चीनी कंपनियों को टक्कर दे रही है। इससे कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट वक्त वक्त पर देखने को मिली है और यही वजह है कि इस तरीके के आरोप सरकार पर लगाए गए हैं कि
सरकार गौतम अडानी और जो उनकी कंपनियां हैं, अडानी ग्रुप जो है उसे कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाना चाहता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाना चाहता है। लेकिन ये जो उद्योगपति हैं, जो इनकी कंपनियां हैं, वो जाहिर तौर पर दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों को आज टक्कर दे रही है और यही वजह है कि गौतम अडानी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आए हैं और दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों, सबसे अमीर उद्योगपतियों में 5वां स्थान उन्होंने हासिल किया है, जो कि विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।